दफन होने के बाद कब्र पर अजान क्यों देते हैं? इमाम अहमद, इमाम तबरानी और इमाम बेहकी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हज़रत जाबिर बिन रहमतुल्लाह से रिवायत बयान की कि जब हज़रत सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु कब्र में उतर दिए गए और कब्र दुरुस्त कर दी गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर तक सुभान अल्लाह पढ़ते रहे, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सहाबा भी पढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर पढ़ना शुरू कर दिया, तो यह सुनकर सहाबा भी अल्लाहु अकबर पढ़ने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीह सुभान अल्लाह और तकबीर अल्लाहु अकबर पढ़कर खामोश हुए। थोड़ी देर के बाद एक सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तस्बीह और तकबीर क्यों पढ़ रहे थे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि इस नेक आदमी की कब्र तंग हो गई थी और अल्लाह ने तस्बीह और तकबीर की बरकत से उसकी कब्र को लंबा और चौड़ा कर दिया। इस हदीस से यह साबित हुआ कि खुद अल्लाह के रसूल ने मुर्दे की आसानी के लिए दफन के बाद कब्र पर अल्लाहु अकबर का विर्द फरमाया है। चूँकि यह कलमा आजान में 6 बार आया है, इसलिए यह सुन्नत है। यही नहीं बल्कि आजान में तो इसके अलावा कुछ और भी ऐसे कलमे हैं जो मुर्दे को नकरैन, मुनकर और नकीर नाम के 2 फरिश्ते जो कब्र में मुर्दों से सवाल जवाब करते हैं, इन दोनों फरिश्ते को जवाब देने में आसानी पैदा करते हैं। इसलिए कब्र पर अजान पढ़ना मुस्तहब है। जब बंदा कब्र में रखा जाता है और दफन होने के बाद लोग कब्रिस्तान से निकल जाते, तब मुनकर और नकीर मुर्दे से सवाल करने आ पहुँचते हैं। उस वक्त शैतान भी वहाँ आ जाता है और मुर्दे को गुमराह करने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हर मोमिन को शैतान के शर से बचाए। जब फरिश्ते मुर्दे से पूछते हैं, तेरा रब कौन? तो शैतान मुर्दे को देखकर इशारा करता है कि तेरा रब मैं हूँ। इसलिए हुक्म है कि मुर्दे को दफन करने के बाद उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसे शैतान के शर से बचाए। इसी मकसद के लिए दफन के बाद अजान पढ़ी जाती है, क्योंकि जब अजान पढ़ी जाती है तो शैतान 36 मील दूर भाग जाता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अपने मरने वाले दीनी भाई के लिए कलमे की तिलावत करो, क्योंकि खात्मा बिल खैर उसी वक्त होगा जब मोमिन कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से जाएगा। इस वक्त भी शैतान मौजूद होता है और मरने वाले को बहकाता है। मरने के बाद मुर्दे के लिए कुरान कलमा की तिलावत की सख्त ज़रूरत होती है, ताकि रूह शैतानी साए से बच जाए और कब्र के अजाब से बच सके। चूँकि ला इलाहा अजान में 3 मरतबा आता है, इसलिए दफन के बाद तलकीन की नियत से अजान पढ़ना मुफीद और मुस्तहब है। अजान में कब्र के 3 सवालों के जवाब मौजूद हैं कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन वह है जिसमें नमाज दिन का सुतून है और अल्लाह के रसूल की रिसालत की गवाही भी अजान में मौजूद है। हजरत सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ एक जनाजे में शरीक हुआ। जब मुर्दा कब्र में रखा गया तो आपने फरमाया, बिस्मिल्लाह व फी सबीलिल्लाह। जब कब्र की मिट्टी बराबर की जाने लगी तो आपने फरमाया, इलाही इसे शैतान से बचा और
قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جب دفن سے فارغ ہوتے تو تھوڑی دیر بعد قبر کے پاس ٹھہرے رہتے اور لوگوں سے فرماتے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس کی بخشش کی دعا مانگو، دعا کرو کہ فرشتوں سے سوال جواب کے وقت مردہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے اور سارے سوالوں کے جواب صحیح سے دے دیں۔ قبر پر اذان دینے سے مردے کو 5 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ شیطان کے شر سے حفاظت ملتی ہے، تکبیر کی برکت سے آگ کے عذاب سے نجات ملتی ہے، سوالوں کے جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے، اذان کی برکت سے مردہ قبر کے عذاب سے سکون پاتا ہے، اذان کی برکت سے قبر کی وحشت دور ہو جاتی ہے۔